Hello friends, hello students. So in last video we studied about Gauss theorem and electric field intensity due to Gauss theorem. ठीक है, मतलब how can we find the electric field intensities due to Gauss theorem. ठीक है, हमने पाया कि एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो Gauss theorem में हम आगे पढ़ेंगे. एप्लीकेशंस ऑफ Gauss theorem में सेकंड पॉइंट है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर. ठीक है, होलो होलो स्फीयर. ठीक है, किसके वजह से पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर पढ़ेंगे. ठीक है, तो कंसिडर करते हैं. वी कंसिडर्ड a hollow sphere. ठीक है, we considered a hollow sphere of radius capital R. Of radius capital R. ठीक है, it has a ठीक है, it has a uniform charge distribution. Charge distribution. ठीक है, where sigma is equal to charge density. Sigma is my charge density. ठीक है, स्फीयर कैसा है? होलो. होलो मतलब अंदर खाली है. अंदर खाली का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है वो केवल सरफेस के ऊपर है. किधर है चार्ज? कहाँ हुआ? केवल सरफेस के ऊपर होगा. टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्यू. टोटल चार्ज कितना है? क्यू है. ठीक है, तो देखो, यदि मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जाऊं तो मेरे पास तीन केस बनते हैं. नंबर एक केस अंदर. ठीक है, नंबर दो केस सरफेस पे. ठीक है, और नंबर तीन केस बाहर. ठीक है, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तीन जगह कैलकुलेट कर सकते हैं. इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर, इस स्फीयर के बाहर. ठीक है, मतलब मेरे पास तीन केस बनेंगे. फर्स्ट केस इनसाइड द स्फीयर, कंसीडर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड द स्फीयर. तो इनसाइड द स्फीयर कहीं भी मैंने एक पॉइंट मान लिया. दिस इज माई पॉइंट. ठीक है, दिस इज माई पॉइंट. ठीक है, दिस इज माई पॉइंट P. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P. P is away from O. ठीक है, बाय R. P O से R दूरी के ऊपर है. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड O इज R, स्मॉलर R. ठीक है, कैपिटल R इज कांस्टेंट. कैपिटल R इज माय कांस्टेंट व्हिच इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने इस R का सर्कल बना लिया, एक छोटा स्फीयर बना लिया. इस R को रेडियस मान के, स्मॉल r को रेडियस मान के मैंने एक छोटा स्फीयर ड्रॉ कर लिया. ठीक है, नाउ हमें यूज क्या करना है? Gauss theorem. क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ Gauss theorem पढ़ रहे हैं तो बेसिकली क्या करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ Gauss theorem पढ़ रहे हैं तो Gauss theorem ही यूज करेंगे. तो क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू Gauss theorem, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर तो होलो है. होलो मतलब इनसाइड दिस स्फीयर, जो छोटे वाला स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? 0. टोटल चार्ज कितना है? 0. तो चार्ज कितना है? एज Q बराबर 0. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 0. ये किसके अकॉर्डिंग आया? Gauss theorem के अकॉर्डिंग आया. उसके बाद लिखूं मैं
as we know that E dot ds का लाइन इंटीग्रल, ये क्या होता है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E dot ds किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E dot ds बराबर 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है अपने पास 0। तो यहां से कैलकुलेट करें तो E बराबर कितना आया 0, E बराबर कितना आया 0। मेरे पास पहला केस आया व्हेन स्मॉलर r is less than capital R. It means that inside the sphere, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बस ये पॉइंट याद रखना है, व्हेन R is less than R, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। दूसरा है सेकंड केस, पहले मैं बाहर का निकालता हूं, ठीक है, यानी कि टेक द सेकंड पॉइंट आउटसाइड द, पॉइंट नंबर 2 आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब मेरे पास ये कोई सर्कल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट लाइज एट देयर, ठीक है। पी पॉइंट कहीं भी लाई कर रहा है लेकिन इस सरफेस के बाहर की तरफ। तो ये जो छोटा r है ये क्या होगा, जो छोटा r है that will be greater than r. It means that smaller r is greater than capital R, ठीक है। स्मॉलर r is greater than capital R। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे r is greater than R, ठीक है। तो कंडीशंस वही रहेंगी, कंडीशंस वही रहेंगी अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम phi E is equal to Q divided by epsilon naught। और Q कौन सा लेते हैं, Q enclosed। तो मैंने ये एक सर्कल अपना स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है। ये मेरा स्फीयर है, किसको रेडियस मान के, स्मॉल r को रेडियस मान के, ठीक है। तो इस रेडियस के अंदर, इस स्फीयर के अंदर देखूं तो ये जो स्फीयर मेरा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो उसके अंदर है, उसके अंदर है। तो इस स्फीयर को टोटल चार्ज हमने कितना दिया है, Q चार्ज दिया है। तो Q कितना है मेरे पास, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वैसे मेरे पास वैल्यू क्या है, एज वी नो, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। एज वी नो क्या कि फाई E बराबर क्या होता है, E डॉट ds का क्लोज्ड इंटीग्रल, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला मुझे, मुझे मिला कि यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds बराबर आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E डॉट ds बराबर आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज कांस्टेंट बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन करें तो या E इंटू ds, ds क्या है, ds मेरा ये छोटा सा एरिया सपोज करो, ठीक है। तो इस पूरे का एरिया निकालें तो ये एक स्फीयर है, ds का इंटीग्रेशन करूंगा तो कंप्लीट एरिया निकल के आएगा। तो कंप्लीट एरिया क्या आएगा मेरे पास, ये क्या है एक स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे ये नहीं कि जो होलो स्फीयर कंसिडर किया उसका एरिया निकाल देंगे, नहीं, वो सरफेस जो हमने कंसिडर किया है, वो सरफेस जो हमने कंसिडर किया है उस सरफेस का एरिया लेना है। तो हमने तो इस छोटे वाले r को, इस छोटे वाले r को रेडियस मान के ये सरफेस कंसिडर किया था, ठीक है। तो क्या है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या आया, E बराबर आया Q अपॉन, ये उसके नीचे चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, ठीक है, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। कहाँ पे आउटसाइड द स्फीयर, कहाँ भैया, आउटसाइड द स्फीयर, गॉट इट, ठीक है। सिमिलरली मैं यहीं कर देता हूँ, सिमिलरली केस नंबर थर्ड केस में वो क्या कह रहा है कि जो R है इट इज इक्वल टू R, यानी कि एट द सरफेस, ठीक है। तो एट द सरफेस क्या है, एट द सरफेस क्या होगा, R इज इक्वल टू R। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इस फॉर्मूले के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट वी कैन पुट हियर, सो R इज इक्वल टू R पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू क्या है, और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखो मेरा ये जो R है ये इस R के बराबर हो गया, तो ये Q चार्ज भी तो इसके ऊपर ही है, Q चार्ज भी तो इसके ऊपर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, विच इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये वैल्यू मेरी मैक्सिमम होगा, क्लियर है, ये वैल्यू मेरा मैक्सिमम भी होगा, गॉट इट। तो मेरे पास क्या वैल्यू है, 3 के साइड, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 पाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और थर्ड केस मेरे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0, सेकंड केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, कहाँ पे, सरफेस के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर बाहर की तरफ, ठीक है। तो स्मॉल r हमेशा ही r से बड़ा होगा, तो ये वैल्यू मेरी क्या होगी, हमेशा ही मैक्सिमम होगी, ये वैल्यू मेरी क्या होगी, हमेशा ही मैक्सिमम होगी, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ है, इसलिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करता हूं इसका, कैसे बनेगा, एक साइड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और एक साइड मैंने दूरी ली, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यहाँ पे मैंने दूरी ले ली R, ठीक है। सो देखो व्हेन R इज लेस देन R, ठीक है, अंदर की बात कर रहा हूँ, तो इनसाइड द स्फीयर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कितना आया, 0, तो 0, ठीक है, 0। फिर एक पॉइंट आया जब मेरा R किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया, जब कैपिटल R के बराबर हो गया तो इट इज ए मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम, हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सरफेस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, मतलब R जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, और वो भी स्क्वायर के, ठीक है। ये कब आया, व्हेन R इज, यहाँ पे लिख लेते हैं R इज ग्रेटर देन R, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। ये दिस ग्राफ एंड दीज 3 पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी बात समझ में आई, एग्जाम में हर साल यहाँ से होलो स्फीयर से या सॉलिड स्फीयर से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है, इस साल भी आया था, अगले साल भी आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से तैयार करना है, क्लियर है, ठीक, प्रोडक्ट एंड ड्रॉ दिस ग्राफ केयरफुली, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे हमने इस R को रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या पाया था, इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0, और जब ये सरफेस आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, और उसके बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है।
सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड मतलब चार्ज अंदर भरा हुआ है, ठीक है। थर्ड क्या है, फील्ड इंटेंसिटी लिख लेते हैं पूरा। ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए रो इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एंड Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज, गॉट इट, ठीक। अब देखो वो इक्वेशन कैसे बनेंगे, हमने स्फीयर की रेडियस कितना माना है, कैपिटल आर, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ बाहर सरफेस के ऊपर अंदर, ठीक है। तो पहले लेते हैं आउटसाइड द सरफेस, फर्स्ट केस आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। आउटसाइड द सरफेस एक पी पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ से आर दूरी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको आर को, स्मॉल आर को रेडियस मान करके एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दिस इज माय एरिया वेक्टर, दिस इज माय एरिया डीएस, ठीक है। तो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। सेकेंडली अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना दिया है, Q चार्ज गिवन है भैया। अंदर कितना चार्ज है, जितना इस पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज है वो इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर है, अंदर है, तो चार्ज कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला मुझे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या है अपने पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब ये पूरे स्फीयर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको उधर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपने पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दिस इज माय पॉइंट, ठीक है, दिस इज माय पॉइंट, गॉट इट। कहाँ के लिए है, आउटसाइड द स्फीयर के लिए, ठीक है। सेकंड केस लेता हूं मैं, एट द सरफेस, एट द सरफेस, एट द सरफेस का मतलब क्या हुआ, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। ये मेरा P पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो दिस R इज इक्वल टू R, यहाँ पे मेरा P पॉइंट लाई कर रहा है, तो मैंने इसी को गॉसियन सरफेस माना, तो इसके अंदर चार्ज कितना है Q, बट रेडियस किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और ये R, ये R इस R के लिए स्मॉलर होगा आउटसाइड द सरफेस के लिए, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये क्या होगा मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। इतना समझ आया, क्लियर है। देखो कुछ नहीं करना, पहले हमने आउटसाइड द सरफेस निकाला, उसका पॉइंट आया अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, फॉर्मूला आया E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने एट द सरफेस निकाला, तो जस्ट रिप्लेस स्मॉल r बाय कैपिटल R, वी फाउंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। R की वैल्यू रेडियस के कांसेप्ट में सबसे छोटा हो सकता है, तो इसलिए ये क्या वैल्यू होगा, मैक्सिमम होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब निकालते हैं इनसाइड द सरफेस, ठीक है।
तो जब इनसाइड द सरफेस निकालेंगे, इनसाइड द स्फीयर निकालेंगे, तो उसमें एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? देखो अभी बताता हूँ। दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? और वो ध्यान क्या रखना है? देखो, सपोज करो कि दिस P पॉइंट लाइज हेयर, ठीक है? तो हमने इस R पॉइंट को, जो स्मॉल r है अपना, छोटा है जो कैपिटल R से, इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है? अब ये जो Q चार्ज है ये पूरे सरफेस को गिवन था, पूरे स्फीयर को गिवन था, ठीक है? अपने पास फॉर्मूला क्या था? देखो, हम थर्ड पॉइंट बना रहे हैं इसका, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर में नंबर 1 पॉइंट क्या है अपने पास? अकॉर्डिंग टू एज वी नो, वो तो रहेगा ही, क्या है? इलेक्ट्रिक E डॉट डी एस मेरे पास किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और ये Q क्या होता है? जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया उसके अंदर का। अब मैंने गॉसियन सरफेस ये वाला कंसीडर किया है, तो इसके अंदर जितना चार्ज है केवल वही लेना पड़ेगा। टोटल चार्ज क्यों है, लेकिन मुझे तो वो चार्ज चाहिए जो इसके अंदर है। तो मैं क्या लिखूंगा? बराबर, मैंने मान लिया इसके अंदर Q डैश चार्ज है। कितना चार्ज है इसके अंदर? Q डैश, ठीक है? अब Q डैश कैसे निकालेंगे? तो Q डैश कैसे निकालेंगे? देखो, हमने कंसीडर किया था रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है? तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो चार्ज क्या अपना? चार्ज, चार्ज क्या भाई? चार्ज हमें Q डैश निकालना है, Q डैश ही निकालना है ना, Q डैश। डेंसिटी कितनी ली थी हमने? रो। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे वाले में निकालना है तो छोटे वाले का वॉल्यूम लेंगे, छोटे वाले का चार्ज निकालना है, ठीक है? जस्ट पुट इट। तो क्या है मेरे पास? फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई? Q डैश, Q डैश की वैल्यू कितनी है? रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? क्लियर है? इतना समझ आया? अब दूसरी बात, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अंदर सॉलिड है। सॉलिड का मतलब कोई ना कोई मीडियम है, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर लेना पड़ेगा फॉर मीडियम। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है? और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंपली एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, सिंपली एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास क्या वैल्यू है? फाई E बराबर क्या है? तो क्या आया? फाई E ये और एक ये, तो E डॉट डी एस बराबर क्या है? रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 रो पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास? रो आर 3 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या बचा? रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन, ठीक है? तो मैं क्या कह सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड रो इज चार्ज डेंसिटी व्हिच इज कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कहाँ के लिए? इनसाइड के लिए। कहाँ के लिए? इनसाइड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मैक्सिमम। कहाँ के लिए? एट सरफेस के लिए। कहाँ के लिए आया था? एट सरफेस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कहाँ के लिए आया था? आउटसाइड के लिए। कहाँ के लिए आया था? आउटसाइड के लिए, ठीक है? 3 पॉइंट आ गए अपने पास। तीनों पॉइंट को लेकर के अब हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है?
इसमें केवल अपने को ये बात ध्यान रखनी है, ध्यान रखना कि जब हम इनसाइड द स्फीयर सॉलिड के लिए यूज करेंगे तो अंदर जो हम चार्ज कंसीडर कर रहे हैं वो q डैश लेंगे, और वो q डैश क्या होगा, उस छोटा स्फीयर जो हमने कंसीडर किया है उसके अंदर कितना चार्ज है, और उसके अंदर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम भी किसका होगा, स्मॉल स्फीयर का, किसका होगा, स्मॉल स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। डेंसिटी जो हमने कंसीडर किया था रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये अपने पास टोटल चार्ज आ गया जो छोटे स्फीयर के अंदर है। फिर हमने फ्लक्स को दोनों को बराबर पुट कर दिया, वी गॉट द आंसर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, वेयर r इज माय टेम्परेरी डिस्टेंस एंड कैपिटल R इज माय परमानेंट रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर। गॉट इट? ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा, क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। देखो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माय रेडियस r, ठीक है, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इलेक्ट्रिक फील्ड is directly proportional to r. Electric field is maximum at surface and electric field when decreasing. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम है। ठीक है, आउटसाइड द सरफेस डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, r इज ग्रेटर देन r, यहाँ पे क्या गया, r इज स्मॉलर देन r, और यहाँ पे क्या आ गया, r इज बराबर r। ठीक है, दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स हैं। होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड पेपर एग्जाम्स में, मतलब एनडीए के एग्जाम्स में हो गए, जेडब्ल्यू के में उसमें हो गए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं वो मैं न्यूमेरिकल्स की जो वीडियो आएगी उसमें कवर करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी नोट करना है, पूरे दोनों कंसेप्ट को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से लिखना है, डिटेल में नोटबुक में लिखना है, और इसको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ठीक है, 5 नंबर में ये सवाल पेपर में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।